योग दर्शन की 225वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा पाद साधन पाद चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा तक 23 सूत्रों को देख लिया है। 23 सूत्र पूरे हुए हैं। आज हम 24वां सूत्र देखना शुरू करेंगे। यदि पिछले पाठों में से अभी भी किसी का कोई प्रश्न बचा हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी विनीता माता जी, आप बताइए। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी मेरा कल वाला ही प्रश्न है और मैं इसके लिए बड़े भाई को थैंक यू बोलूंगी कि उनके काउंटर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन निकला है जी। एक उसमें बात चल रही थी कि आत्मा के साथ जाता क्या क्या है, तो 23 तत्व जाते हैं, ये बात क्लियर थी। मतलब वो उन्होंने जो शब्द बोला पुनर्जन्म, है ना, जी। यानी कि पुनर्जन्म में तो वो 23 तत्व जाते हैं और प्रलय काल में भी वो 23 तत्व जाते हैं जी। और यानी कि अभी तक जो मोक्ष की स्थिति नहीं बनी हो, प्रलय बीच में ही आ गया, तो सूक्ष्म शरीर यानी पंच तत्व से बना ये शरीर पंच तन्मात्राओं में, पंच तन्मात्रा अहंकार में, अहंकार महतत्व में विलीन होते, मूल प्रकृति में विलीन हो जाती हैं। हाँ तो समाप्त हो जाती हैं वो। हाँ, बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। यानी जब वो अपने मूल रूप में पहुंच गई, मूल प्रकृति में जाके मिल गई, तो समाप्त ही हो गई एक प्रकार से। जी, और जो अविद्या संस्कार और कर्माशय यथावत प्रलय के साथ ही चले जाते हैं और मतलब प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं जी। और जैसे कोई विवादास्पद जमीन पर कोई बिल्डिंग खड़ी हो तो वो स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर देती है, उसी तरह से इनकी स्थिति भी यथावत बनी रहती है ना। और जब हमको नया शरीर मिलता है तो नया सूक्ष्म शरीर मिलता है, नए सूक्ष्म शरीर के साथ ये सभी चीजें यथावत रहते हुए नए शरीर में देता भगवान। हाँ जी। ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल यही है, यही आया था प्रसंग इसमें। अच्छा, और मोक्ष काल में क्या स्थिति बनती है सर? मोक्ष काल में भी वही चीज है कि सूक्ष्म शरीर उसी प्रक्रिया से गुजरते हुए मूल प्रकृति में चला जाएगा। हाँ। और अविद्या तो दग्धबीज हो जाती है। हाँ। और तभी तो मोक्ष हुआ, है ना। और संस्कार भी, बुरे संस्कार समाप्त हो चुके हैं, अच्छे संस्कार होंगे लेकिन वो भी निष्काम भाव से कार्य करने के कारण के संस्कार होंगे, क्योंकि जब सकाम कर्म करने से तो संस्कार बने रहते हैं, बने रहने में मोक्ष होता ही नहीं। निष्काम कर्म करने की हमारी प्रवृत्ति होती है, यानी संस्कार होते हैं। कर्माशय भी वही शेष रहेंगे जिनका अभी विपाक नहीं हुआ है और उनके साथ नया सूक्ष्म शरीर के साथ नया शरीर मिलेगा। ऐसा ही है सर। सब कुछ समाप्त हो जाता है वहीं पे, सब प्रकार के संस्कार भी और कर्माशय भी सब समाप्त हो जाता है। ये तो पीछे भी हमने देखा था, प्रसंग आया था। कर्माशय एकदम खत्म हो जाते हैं, कुछ तो विपाक के लिए पड़े रह जाते होंगे। अब विपाक को बचा क्या, जो होना था वो हो गया, वो सब समाप्त हो जाता है। जी जी जी। उसके लिए तो कई 3-4 प्रमाण दिए थे कि वो कर्माशय भी वहीं समाप्त हो जाता है। हालांकि इस विषय में एक बहस रहती है, विद्वानों में भी चर्चा का विषय बना रहता है कि कर्माशय बचते हैं या नहीं बचते। इस विषय पे तो शास्त्रार्थ खूब होते हैं, पर अभी मोटा मोटा हम ये मान के चलते हैं कि वो कर्माशय भी समाप्त हो जाते हैं वहीं। जी मतलब कि नए सूक्ष्म शरीर के साथ नया शरीर मिलता है बस। हाँ जी, हाँ जी। और आपका अविद्या खत्म हुआ, जो संस्कार भी खत्म हो गया, कर्माशय भी खत्म हो गया। हाँ जी। जी थैंक यू आचार्य जी। जी ठीक है। बड़े भैया आप बताइए। सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी मेरा प्रश्न है 70वें सूत्र को लेकर और 23वें सूत्र को लेकर। जी 70वें सूत्र में बताया गया था कि दुखों का जो कारण है वो संयोग है, और 23वें सूत्र में बताया गया है कि आत्मा और प्रकृति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु संयोग है। तो इन दोनों में भेद स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। भेद को उसी विवाह वाले उदाहरण से समझ लें कि जितनी समस्याएं हैं वो उसका कारण भी विवाह है, और जितनी संतानोत्पत्ति है, सुख है, भोग हैं, आनंद हैं और साथी का मिल जाना है, ये सब भी विवाह के कारण से ही है। तो दोनों चीजें हैं, दुख भी आ रहा है और वो सब भोग सुख उन्नति आगे का बढ़ना या वानप्रस्थ में जाना संन्यास में जाना, सबका कारण ये गृहस्थ है। तो ऐसे यहाँ इसी प्रसंग में वहाँ दुख का दुख का जो कारण बताया वो भी संयोग बताया, और अब यहाँ थोड़ा और विस्तार से खोल करके बता दिया
कि जो स्वरूप की भी उपलब्धि होनी है, चाहे प्रकृति के चाहे वो आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि होनी है, यानी मुक्ति होनी है, तो वो भी इसी संयोग से ही होनी है। इसको और विस्तार करके कह दिया यहाँ पे। ठीक है जी। जी ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, श्रीमान वकील साहब जी, आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, क्या प्रलय के बाद भी दूसरी सृष्टि जब होती है, मेरिट डिमेरिट होती है जीव की? क्या और होती? किसको पहले पैदा करना और किसको बाद में करना? इसका कोई उल्लेख हाँ, देखने में प्रलय के बाद में। हाँ जी, हाँ जी, प्रलय के बाद में कोई ऐसा उल्लेख तो देखने में नहीं आता। ये तो परमात्मा के अपने विवेक की बात है, अपनी समझ की बात है, और किसके कैसे कर्माशय हैं, कैसे संस्कार हैं, ये तो परमात्मा अपने ज्ञान के आधार पे तय करता है। अपने ज्ञान के मतलब जो जिसके जैसे कर्माशय हैं, संस्कार आदि हैं, उनके आधार पे। तो कर्माशय पड़े रहते हैं प्रलय के बाद भी, उसमें किसमें? कर्माशय में कर्म पड़े रहते हैं प्रलय के बाद भी। वो एक प्रकार से तो जो चित्त के भीतर जो उनकी छाप बनती है, जिसको धर्माधर्म रूप संस्कार कहते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में तो सब कुछ रहता है कि इसके कितने कर्म थे, अच्छे कितने थे, बुरे कितने थे, इसके भीतर अविद्या कितनी थी, कितनी छाप है इसके भीतर अविद्या की, यानी संस्कार कैसे हैं, वो परमात्मा के संज्ञान में सब रहते हैं। और जब नया सर्ग बनता है, नई सृष्टि बनती है, तो एक नया चित्त बना करके, नया सूक्ष्म शरीर बना करके उसमें पुरानी सब चीजों को डाल के देता है। अच्छा जी। सॉफ्टवेयर का असेंबल करके देता है एक प्रकार से। जी जी जी। हाँ जी। यानी पहले पहले उसके भी संस्कार काम आते हैं आगे। हाँ बिल्कुल आते हैं जी। चाहे भगवान अपने 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 तरीके से भगवान मेरिट बनाता है। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। ठीक है जी। चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, दो शब्द आए, एक योग और एक संयोग जी। और संयोग में हम जब भी ये सम उपसर्ग लगता है तो इसको हम असमंतात के रूप में लेते हैं। नहीं, सम्यक के रूप में। असमंतात में आ अलग है, वो सर्व प्रकारेण होता है, मन सा वाचा कर्मणा, सब ओर से, चारों ओर से, इसलिए आ लगा देते हैं। आ उपसर्ग लगता है। और संयोग में जो सम उपसर्ग लगता है वो केवल अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से। हाँ, तो जैसे इसमें संयोग में सम आया जी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि और अच्छी प्रकार से योग। हाँ, अच्छी प्रकार से जुड़ाव हुआ, इसलिए संयोग कहते थे। अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ है जी। जबकि ये जो आत्मा और प्रकृति का संयोग है जी, ये एक संयोग शब्द जो हम अब तक समझे हैं जी, एक प्रतीकात्मक है। जी, क्योंकि संयोग तो हो ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो अपरिणामी है और प्रकृति परिणामी है। हाँ जी। तो इन दोनों का जो अच्छी प्रकार से संयोग है, वास्तव में जो संयोग होता है वो तो होने का ही नहीं, एक तरह से प्रतीकात्मक है। कि भाई ये आत्मा अपने आप को प्रकृति की ही तरह से मानती है, अनुभव करती है, उसको जी, अनुभूति होती है अनुभव। जी, क्योंकि अनुभूति केवल चेतन को ही होती है। जी। तो वो जो अच्छी प्रकार से संयोग वाला प्रकरण है वो तो यहाँ घटेगा नहीं। नहीं, आप संयोग कहते किसको हैं? संयोग का जो अभी जैसे आपने बताया कि अच्छी प्रकार, यानी कि दो द्रव्य जब आपस में मिल जाते हैं, दोनों का प्रतिसंक्रमण हो जाता है, यानी कि उनका मिश्रण जब हो जाता है, क्रिया जैसे हो जाती है। संयोग, जो संयोग और विभाग है, जो ये गुण है, जो 24 गुण है, उस 24 गुण में से 2 गुण संयोग और विभाग भी हैं। तो जब ये क्रिया होती है जिसमें संयोग होता है, और वो संयोग अगर नित्य हो जाता है तो उसको समवायी कह देते हैं। हाँ जी। और अनित्य रहता है तो उसको संयोग कह देते हैं। तो वो वाली तो घटना यहाँ नहीं है ना। नहीं नहीं, देखिए, संयोग को एक बाहरी उदाहरण से समझ लें, क्योंकि आप संयोग का मतलब बिल्कुल मिश्री भाव समझ रहे हैं कि एक दूसरे में घुल मिल गए। ऐसे समझ लें कि मान लीजिए 2 दोस्त मिले, एक कॉलेज में नए नए आए वो, और उनकी दोस्ती हुई, मिल गए, संयोग हुआ उनका। तो संयोग हुआ, अब कह दें कि देखो जी ये बड़े अच्छे दोस्त हैं और इनकी बड़ी गाढ़ी दोस्ती है, कभी अलग नहीं होते, और बड़ा गहरा इनका संयोग है।
अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चिपके डोलेंगे, आप चिपके फिरेंगे, कि बस अलग ही नहीं होते जी, शरीर मिले पड़े हैं उनके आपस में, एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं होते। एक भाषा के रूप में कहा जाता है कि हाँ, संयोग हुआ, इनका दोस्ती हुई, अच्छी प्रकार से विचार मिले, अच्छी प्रकार से एक दूसरे की बात समझते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे के नोट्स बनवाते हैं, कहीं जाना हुआ, खेलना कूदना हुआ, साथ को जाते हैं वहाँ भी। तो एक भाषा के रूप में कहा जाता है कि संयोग हुआ। पर कोई समझ लीजिए संयोग हुआ तो आप तो कह रहे हैं इन दोनों का संयोग हुआ, पर हमने तो एक को उस दिन वहां देखा था, दूसरे को वहां देखा था, एक कॉलेज में था, एक घर था, ये क्या संयोग हो गया? तो जब हम शब्द पे जाके टिक जाते हैं और बिल्कुल सोचते हैं कि इसके 100% अर्थ हमारी उस बात पे घटे, तो ऐसा नहीं घटेगा। वो तात्पर्य लेना होता है। अब आप कहने लगे कि संयोग में योग शब्द है, और योग शब्द पीछे से हम देख रहे हैं, योग का मतलब समाधि होता है, और यहाँ सम उपसर्ग और लगा दिया, यानी अच्छी प्रकार प्रकार से समाधि होना, ये तो यहाँ घटेगा ही नहीं। तो शब्द का प्रकरण के अनुसार तात्पर्य लेना होता है, यथावत घटाएंगे, व्याकरण के अनुसार बिल्कुल घटाने लगेंगे हर जगह, नहीं घटेगा। ठीक है जी। जी। हाँ जी। अच्छा, दूसरा आचार्य जी, जो ये संयोग शब्द आता है जहां हम इसको प्रयोग करते हैं आत्मा और प्रकृति के उसमें, जी। तो यहाँ पर एक शब्द साथ में जुड़ा रहता है अज्ञान पूर्वक, यानी कि अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण। हाँ जी। तो यदि अविद्या रहेगी तो तभी उसको संयोग कहा जाएगा। हाँ जी। अगर अविद्या नहीं है, यानी कि अविद्या को हटा दिया आपने विवेक, वैराग्य और अभ्यास से, जी। तो फिर आत्मा और प्रकृति रहेंगे तो उसी स्थिति में जहाँ है वो, जी। पर वो फिर संयोग नहीं कहलाएगा। हाँ, वो संयोग हट फिर वो दोनों जाएगा। का स्वरूप अलग अलग हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। जी। अच्छा, तीसरी चीज सर, इसमें थोड़ी सी मैं फिर क्षमा याचना के साथ ही कहता हूँ, क्योंकि मैंने भी कल ये जो बहन विनीता जी ने जो प्रश्न उठाया था, मैंने भी फिर अच्छी तरह से पढ़ा है इसको। जी। उसमें आचार्य जी जो इसमें पढ़ने के बाद में जो जान पाए, जी। अगर आप चाहें तो मैं 1-2 मिनट में इसको पूरा जो सत्या प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दो। वो सूक्ष्म शरीर वाला? जी, सूक्ष्म शरीर का भी, आगे भौतिक, सूक्ष्म शरीर को भी आगे 2 प्रकार का बताया ऋषि ने, जी। एक भौतिक, एक अभौतिक। जी। और तीसरा फिर कारण शरीर बताया, चौथा तुरीय शरीर बताया। हाँ जी। अगर आप अनुमति दें तो थोड़ा सा मैं इसको हाँ बताइए, चलिए आप बता दीजिए। जी। जैसे कल बता दिया था कि स्वामी जी ने सूक्ष्म शरीर को 17 तत्वों का बताया जी। और आगे लिखा है कि यही सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीव के साथ रहता है। जी। ये जो 17 तत्वों का शरीर है, यही सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीव के साथ रहता है। हाँ। और आगे लिखा है कि इस 2 भेद है, एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है, और दूसरा स्वाभाविक, जी। जो जीव के अपने स्वाभाविक गुण है, वो जो 24 शक्तियां बताई गई हैं। जी। यह दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी साथ रहता है। जी। जन्म मरण में तो ये दूसरा शर्त है, पर ये दूसरा जो अभौतिक, ये जो स्वाभाविक है, ये जन्म मुक्ति में भी साथ रहता है, इसी से जीव मुक्ति में भी सुख को भोगता है। हाँ जी। तो अब ये 3 चीज हो गई आचार्य जी। एक तो हो गया जो सामान्य जन्म मरण होता है, पुनर्जन्म वाला जी। और एक मुक्ति वाला, और एक प्रलय। प्रलय में तो सारी चीज ही समाप्त हो जाती, पूरी प्रकृति समाप्त हो जाती, तो फिर से सारी सृष्टि बनती है। हाँ जी। तो इतनी चीज हम समझ पाए हैं इसमें जो है। अगर हाँ ठीक है, देखिए तो योग दर्शन। तो बात वो आ रही थी कि पूरा का पूरा जो महत्व से लेके और तन मात्रा तक जो सूक्ष्म चीजें हैं, वो सारी की सारी जन्म मरण में भी आत्मा के साथ जाती हैं। उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। डिफरेंट कैसे है? अच्छा, जो ये डिफरेंट ये कि इसमें ऋषि ने ये बताया, जो सूक्ष्म शरीर के 17 तत्व बताए हैं, कि यही सूक्ष्म शरीर जन्म मरण में भी जीव के साथ रहता है, और मुक्ति में केवल जो अभौतिक, जो स्वाभाविक शरीर है, केवल वो जाता है, और प्रलय में तो ये सारी चीजें सृष्टि समाप्त हो जाती है। अगर इसमें हम ठीक तरह से नहीं समझ पा रहे थे आचार्य जी, इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे। तो उन्होंने एक मोटी भाषा के रूप में कह दिया, स्थूल कथन है कि जन्म मरण में साथ चलता रहता है, प्रलय की बात उन्होंने की नहीं।
जब यहाँ प्रलय की भी बात कह देते तो वो पूरा स्पष्ट कर ही देते कि प्रलय में समाप्त हो जाता है, लेकिन जब दूसरा सर्ग होता है तो वो भी एक प्रकार से जन्म मरण ही हो गया कि प्रलय से ठीक पहले मरण हुआ और प्रलय के बाद फिर एक नया जन्म हो गया, तो जन्म मरण के भीतर ही ले लिया उसको भी। तो यानी साथ बना रहता है वो सारा शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जो है। जी चलो ठीक है आचार्य, धन्यवाद। एक बात और मैं बहुत समय ले लिया, आज भी बहुत समय ले लिया मैंने। नहीं, कोई बात नहीं। एक छोटी सी चीज मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए अलग अलग शास्त्रों में कई बार हमको थोड़ा सा भेद दिखेगा। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। तो कई जगह हमको थोड़ा भेद दिखेगा, जैसे कि यहाँ तो 17 तत्व बताए हैं सूक्ष्म शरीर में, योग दर्शन में 23 तत्वों की चर्चा है। तो कोई सोचेंगे कि ये तो ऋषियों में आपस में ही मतभेद है, कोई एक मत नहीं हो पा रहे हैं, किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है, कोई 17 गिनवा रहा है, कोई 23 गिनवा रहा है, कहीं 24 गिनवाए जाते हैं। तो एक अपने विषय को समझाने की शैली होती है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी विद्वान की, तो वो वहां पे भी है। इसमें हमको भेद नहीं समझना चाहिए, इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी घर में 5 या 6 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, उनसे पूछें कि आपके घर में कितने कमरे हैं। तो उस घर का एक व्यक्ति तो कहता है जी हमारे घर में 4 कमरे हैं, एक कहता है 5 कमरे हैं, एक कहता है 6 कमरे हैं। सब अलग अलग संख्या बताते हैं। अलग अलग जा करके जब उनसे पूछा जाता है तो घर में जा करके देखा तो कमरे वास्तव में 3 थे। कमरे वास्तव में 3 थे, लेकिन कोई 3 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है। कैसे, ऐसा कैसे हुआ? तो एक व्यक्ति ने केवल कमरे बताए कि कमरे 3 हैं, और बात भी ठीक है, कमरे 3 ही थे। दूसरे व्यक्ति ने जो 4 बताए, उसने क्या किया, उसने रसोई को भी गिन लिया, क्योंकि कमरा तो वो भी है, घर का हिस्सा वो भी है। उसने रसोई को भी उसमें काउंट कर लिया, उसने अपने तरीके से बताया। एक व्यक्ति ने जो ड्रेसिंग रूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें अतिथि आदियों को बिठा देते हैं, वैसे विधिवत कमरा नहीं है लेकिन उसमें, अच्छा हाँ सॉरी, ड्राइंग रूम कहते हैं उसको, ठीक है। तो ड्राइंग रूम को भी उसने काउंट कर लिया, जो वैसे विधिवत पूरा कमरा नहीं कहला सकता, कमरा नहीं कहते उसको, बेडरूम नहीं कहते हम। किसी ने और एक स्टोर रूम जैसा था जिसमें सामान रहता है, हमेशा बंद रहता है, उसमें ताला लगा रहता है। तो उसने उसको भी गिन लिया, उसने एक संख्या और बढ़ा करके 5 बता दी कि हाँ हमारे घर में 5 कमरे हैं। तो गलत तो किसी का उत्तर भी नहीं है। एक दृष्टि से देखें तो वैसे ही यहाँ पर जो ऋषि ने 17 तत्व गिनवाए हैं, उनकी अपनी एक दृष्टि है गिनवाने की, और यहाँ पर जो योग दर्शन में योग दर्शनकार ने लिखा है, उसने अपनी दृष्टि से सूक्ष्मता से उन सबको गिनवाया है। यहाँ प्राणों की चर्चा योग दर्शन में है नहीं कहीं भी। सीधे सीधे प्राणायाम का जिक्र आएगा तो थोड़ी सी चर्चा है वहां पर, या एक दो जगह और हल्की फुल्की सी चर्चा आती है प्राणों के बारे में, वैसी कोई विशेष चर्चा नहीं है। लेकिन ऋषि दयानंद ने वहां सूक्ष्म शरीर को गिनवाते हुए 5 प्राणों को भी सूक्ष्म शरीर में काउंट किया है, और कहा है कि ये भी जन्म मरण में साथ चलते हैं। और जो चौधरी साहब की अभी जो एक शंका बनी हुई है, वो इस बात को लेकर है कि उन्होंने जन्म मरण को लेकर के कहा है कि जन्म मरण में ये शरीर साथ चलता है। तो जन्म मरण में उन्होंने वो प्रलय वाले काल को भी जन्म मरण में ही काउंट कर रखा है कि प्रलय हुई तो प्रलय से पहले मरण तो होता ही है, और प्रलय के तुरंत बाद फिर जन्म होता है, तो वहां ले लिया। यानी अब चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ प्रलय को भी लिखना चाहिए था। अब हो सकता है उनको स्थान की कमी लगी हो या जरूरी ना समझा हो, तो हम अलग से समझ लें उसको कि यहाँ प्रलय मान लें, और एक पंक्ति हो सकता है, एक दो पंक्ति ऋषि और बढ़ा देते, कह देते कि बस प्रलय काल में भी ये छूट जाता है, लेकिन जब नया सर्ग बनता है, नई सृष्टि बनती है, तो ये शरीर फिर से साथ आ जाता है, ये सूक्ष्म शरीर। तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक स्थूल कथन के रूप में, मोटे कथन के रूप में एक बार में कह दिया कि ये भौतिक शरीर जन्म मरण में साथ चलता रहता है, ये तात्पर्य है। ठीक है जी। श्रीमान धर्मवीर आर्य जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, हम पिछले दिनों 23वां सूत्र पढ़ रहे थे जी तो इसमें आदर्शन के कारण गिनाए जी कि वो गुणाधिकार हो सकता है, वो प्रधान चित्त से अनुत्पाद हो सकता है, या गुणों की अर्थवत्ता हो सकता है, ये सारे जो गिना रहे थे ना, जी इसमें
जो पांचवा बिंदु जो आया तो उसमें मुझे थोड़ा सा वो हुआ जी एक स्थिति संस्कार को छोड़ करके जब गति संस्कार में ये आता है जी तो इसको प्रदर्शन का कारण माना। हाँ जी तो मेरा प्रश्न ये था कि जब ये स्थिति नहीं थी, ये मतलब साम्यावस्था में था, जी तब क्या पुरुष दर्शन अवस्था में था जो इसके संयोग होने से दर्शन में हो गया? नहीं, आदर्शन का मतलब बंधन का कारण ये लेना पड़ेगा हमको, ये मैंने तब भी बताया था। यानी अगर वो अपने उस स्थिति संस्कार को छोड़कर गति संस्कार में ना आती सृष्टि, यानी अपनी साम्यावस्था को छोड़कर इस कार्य रूप में परिणत ना होती, तो ये बंधन होता ही नहीं, ये संयोग होता ही नहीं। ये तात्पर्य है बस कहने का, यहाँ पर इतना ही समझना है हमको। तो आचार्य जी मैं इसी के विषय पे अगर ऐसा मानते हैं तो फिर ये माना जाएगा ना कि भाई वो बंधन का कारण क्यों मानने हम, वो उसमें जीवात्मा जैसे प्रलयावस्था में है तो वो सुख में तो नहीं है, उसमें आनंद में तो नहीं है जी लेकिन इसमें ये साधन उसको जो मिले हैं तो वो बंधन के लिए थोड़ी मिले हैं, वो मुक्ति के लिए भी तो मिले हैं। फिर उसको एक ही सब तरफ क्यों जाए? दोनों में बराबर का अधिकार है भोग का अपर का, तो फिर एक का बंधन का ही क्यों माने? हाँ, तो वो भी है, उसकी चर्चा अब आगे आएगी, उसमें भी बताया जाएगा कि ये हमारे लिए साधन है। और यहाँ सूत्र में भी लिखा हुआ ही है कि उपलब्धि का हेतु भी है ये संयोग जो है, ये जुड़ना जो है, ये जो बंधे हैं आपस में, इससे उपलब्धि भी तो होती है, इससे मुक्ति भी तो होती है, वो भी बात है। लेकिन अभी केवल इस प्रकरण में आदर्शन को समझाया जा रहा है, केवल आदर्शन को। हम सोच लें कि इसी में सब कुछ समझा देंगे तो वो तो संभव नहीं होगा ना, उसमें आगे समझाएंगे, पूरा करेंगे। तो अभी केवल बंधन के कारणों को समझाया जा रहा है कि ये भी एक कारण है कि वो यदि कार्य रूप में ना आती तो बंधन होता ही नहीं। जी हाँ जी, ठीक है। चलिए तो फिर आगे चलते हैं, आगे का विषय देखिए। 24वां सूत्र। पिछले 23वें सूत्र में हमने संयोग को देखा, आदर्शन को देखा। तो संयोग के बारे में कहा गया स्व स्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः, कि स्वशक्ति और स्वामी शक्ति जो हैं उनके स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है वो संयोग है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति का जो ज्ञान होना है, प्रकृति का जो भोग करना है वो भी, और जो मुक्ति होनी है उनका हेतु ये संयोग ही है, उसका कारण संयोग है, संयोग से ही ये होना है। और उसमें फिर हमने आदर्शन को अंत में देखा था, यानी बहुत सूक्ष्मता में जाकर के अलग से भी कोई चीज छोड़ी नहीं उन्होंने सबको गिन के बताया कि ये सब ऐसा संयोग है। अब आगे देखिए, थोड़ा और विस्तार कर रहे हैं इस बात का। अवतरणिका 24वें सूत्र की। यस्तु प्रत्यक चेतनस्य स्वबुद्धि संयोगः। यस्तु, यह जमा तू, इन दोनों को मिलकर के बना यस्तु, यह तू। यह माने जो, प्रत्यक चेतनस्य, प्रत्यक चेतना का, स्वबुद्धि संयोगः, स्व का मतलब ये वही स्व है, स्व यानी प्रकृति रूप जो है, प्रकृति रूप जो बुद्धि है उसी को कह रहे हैं। तो प्रत्यक चेतना का जो ये बुद्धि के साथ संयोग है, और अब इसी के साथ जोड़ लेंगे सूत्र को, तस्य हेतु अविद्या, तस्य हेतु अविद्या, उसका कारण अविद्या है। तो अभी रुकिए, थोड़ा सा अभी आगे बढ़ेंगे, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ थोड़ा सा। ये प्रत्यक चेतना शब्द आया यहाँ पर, प्रत्यक चेतना, कोई बताएंगे ये शब्द पीछे कहाँ आया था? कोई बताइए। अच्छा, आपसे तो नहीं पूछेंगे जिन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है। मैं पूछता हूँ गार्गी बहन जी से, उन्होंने अभी अभी योग दर्शन के प्रथम पाद के सारे सूत्र याद किए हैं, तो आप मुझे वो सूत्र बताएंगे कि ये कहाँ आया है, कौन से सूत्र में आया है? गार्गी बहन जी अपना माइक खोलिए और बताइए। प्रत्येक चेतनाधिगमो हाँ आचार्य जी, ये 30वां सूत्र है। हाँ 29वां सूत्र है। हाँ, बताइए जो भी है। ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अंतराय भावश्च। अपि अंतर, हाँ
29वां सूत्र। हाँ, 29वां सूत्र है। बहुत बढ़िया, अच्छे से बताया आपने। तो कृष्णा माता जी बताएंगी इसका मतलब क्या है, प्रत्यक चेतना का मतलब। आचार्य जी नमस्ते। प्रत्येक चेतना अर्थात आत्मा का भी अनुभूति होना और ईश्वर का भी अनुभूति होना, ये। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया आपने बता दिया। तो प्रत्येक चेतना का मतलब यहाँ आत्मा से है। प्रत्येक चेतना, वैसे प्रत्येक आत्मा के बारे में कहा गया है। प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक से ही हम प्रत्येक को भी ले लेते हैं, यानी हर एक 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 आत्मा जो है, सबकी बात की जा रही है। प्रत्येक चेतनस्य यानी उस आत्मा का स्वबुद्धि संयोगः, इस प्रकृति रूप बुद्धि के साथ जो संयोग है, जिस संयोग की अभी पीछे चर्चा हुई, तस्य हेतु अविद्या, उसका जो कारण है वो अविद्या है, यानी मूल कारण बताया उसका। ये बार बार जो संयोग होता रहता है, बार बार जो हमारा जन्म होता है, मरण होता है, ये भोग के लिए आना पड़ता है, इन सब के पीछे का जो एक कारण है, मूल कारण, मुख्य कारण, वो तो अविद्या है। ये अवतरणिका के साथ ही सूत्र को भी जोड़ लेंगे यहीं पर, क्योंकि अवतरणिका से जुड़ा हुआ ही सूत्र है। फिर से देख लीजिए, यस्तु प्रत्यक चेतनस्य स्वबुद्धि संयोगः तस्य हेतुरविद्या, ऐसे बनेगा पूरा ये एक वाक्य, कि प्रत्येक चेतना का यानी प्रत्येक आत्मा का इस बुद्धि के साथ यानी इस दृश्य के साथ, बुद्धि शब्द तो यहाँ एक प्रकार से प्रतिनिधि के रूप में है, एक संकेत के रूप में है। बाकी यहाँ बुद्धि शब्द से पूरी प्रकृति को ले लेंगे, पूरे दृश्य जगत को ले लेंगे, कि इस दृश्य से इस आत्मा का जो संयोग है, तस्य हेतु, उसका कारण क्या है, अविद्या, ये बताया। अब आगे देखिए, इसमें कुछ और बातें बता रहे हैं। तो व्यास भाष्य को देखने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लेंगे, कुछ बातें पीछे की फिर से उठ करके आएंगी और फिर लगेगा कि इन बातों को दोहराया जा रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ऋषि किसी बात को दोहरा रहे हैं, इसके पीछे का मतलब है कि बात को स्पष्ट करना चाहते हैं, बात बड़ी महत्वपूर्ण है वो। और देखिए, अब तक भी हम जिन चीजों को बार बार देख रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ नई बातें हमको मिलती हैं। ध्यान से देखेंगे, पहला वाक्य है विपर्यय ज्ञान वासना इत्यर्थः। ये थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, टाइप करने में एक य और बना हुआ है, विपर्यय लिखा हुआ ना, विपर्यय होता है, ये विपर्यय, तो ये गलती मेरी है। विपर्यय ज्ञान वासना इत्यर्थः, इति अर्थः, ऐसा अर्थ है, किसका अर्थ है, अविद्या का। अविद्या का अर्थ बताया जा रहा है, यानी अविद्या है क्या। वैसे तो खोल दिया, अविद्या को पीछे कितनी बार खोला है, विस्तार से बताया है, जब क्लेशों वाला प्रसंग चल रहा था तब भी बताया। और अविद्या जहाँ भी आती है तो उसको मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, एक और उसमें सूक्ष्मता से बताया जा रहा है, और थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं। विपर्यय ज्ञान वासना, ये अविद्या का अर्थ कहा। विपर्यय ज्ञान ये तो हमने सुना है, यानी विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना मान करके कुछ दूसरा मान लेना, ये अविद्या कहलाती है और ये हमारे भीतर भरी पड़ी है। लेकिन आज देखिए, उसमें एक शब्द और जोड़ दिया, वासना। वासना शब्द का मतलब होता है संस्कार, छाप। जब कहीं वासना शब्द होगा तो उसका मतलब छाप से ही लेंगे, या वासना संस्कार भी कहते हैं। वासना अपने आप में एक पूरा प्रकार भी होता है संस्कारों का, जिसको वासना रूप संस्कार भी कहते हैं। यानी जो भी हम चीजें अनुभव करते हैं, उसकी छाप हमारे चित्त पर बनती रहती है, उसको वासना कहा जाता है, या वासना रूप संस्कार भी कह देते हैं। तो विपर्यय ज्ञान की जो वासना है, उसकी जो छाप है, वो है अविद्या। यानी हमारे चित्त पर जो छाप पड़ गई है, जो वहां जाकर के संस्कार के रूप में छप गया है, बन गया है, वास्तव में तो अविद्या वो है। और मूल प्रयोजन तो पूरी साधना का वही है कि वो छाप जो बन गई है वो हटानी है किसी भी तरीके से हमको। उसके हटने से ही ये संयोग हट जाएगा, संयोग को हटा लेंगे। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं विपर्यय ज्ञान वासना वासिता च न कार्यनिष्ठां पुरुष ख्यातिं बुद्धिः प्राप्नोति साधिकारा पुनरावर्तते। तो फिर एक एक शब्द को देख लीजिए, विपर्यय ज्ञान वासना वासिता च न कार्यनिष्ठा पुरुष ख्यातिं बुद्धि प्राप्नोति। पहले प्राप्नोति तक ही समझेंगे, एक वाक्य यहाँ तक है।
तो विपर्यय ज्ञान वासना वासिता, ये जो विपर्यय ज्ञान की यानी विपरीत ज्ञान की, मिथ्या ज्ञान की, या कह लें अविद्या की जो वासना है, जो छाप है, वासिता का मतलब होता है रंगी हुई जो उस मिथ्या ज्ञान से रंगी हुई या उस मिथ्या ज्ञान से भरी हुई बुद्धि ही, जो बुद्धि है, जब तक वो उस मिथ्या ज्ञान से वो बुद्धि भरी रहेगी, चिपकी रहेगी या रंगी रहेगी, तब तक क्या होगा, पुरुष ख्यातिम कार्य निष्ठाम न प्राप्नोति, ऐसे वाक्य बनेगा। तब तक वो क्या होगा, पुरुष ख्याति रूपी कार्य निष्ठा को प्राप्त नहीं होगी। पुरुष ख्याति क्या होती है, पुरुष ख्याति का मतलब है विवेक ख्याति, जो संप्रज्ञात समाधि में हमको ज्ञान होता है। यानी ये अविद्या जब तक भरी रहेगी तब तक वो पुरुष ख्याति रूपी जो कार्य निष्ठा है वो मिलेगी नहीं हमको। तो यहाँ ये बात हो गई। और आगे कहा साधिकारा पुनरावर्तते, जब तक ये विपर्य ज्ञान की वासना बनी रहेगी, पुरुष ख्याति रूपी कार्य निष्ठा यानी पुरुष ख्याति रूपी जो कार्य की समाप्ति है वो जब तक नहीं हो जाती, तब तक क्या रहेगा, साधिकारा पुनरावर्तते, तब तक ये अधिकार जो है बुद्धि का, जिसको साधिकार चित्त कह देते हैं या साधिकार बुद्धि कह देते हैं, पुनरावर्तते, बार बार आता रहेगा, बार बार जाता रहेगा, ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा। मतलब क्या है इसका साधिकारा पुनरावर्तते का, एक बार आसान भाषा में समझ लेते हैं। पीछे जब साधिकार चित्त शब्द हमने देखा था तो यहाँ से ये बात हमको समझ में आती है कि चित्त शब्द बुद्धि के लिए ही कहा जा रहा है और बुद्धि चित्त के लिए, दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पर। और साधिकारा का मतलब ये अधिकार बना रहेगा। अधिकार का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो मूल प्रकृति है बार बार कार्य को जन्म देती रहेगी, बार बार ये मूल प्रकृति से ये संसार बनता रहेगा, संसार से फिर से प्रलय होती रहेगी, ये पुनः पुनः आवर्तते, ये बार बार चलता रहेगा। ऐसे ही ये सृष्टि बनती रहेगी, जन्म मरण होते रहेंगे, बार बार प्रलय में जाएंगे, बार बार फिर से नई सृष्टि बनेगी तो नया सूक्ष्म शरीर बनेगा। ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी और मुक्ति कभी नहीं हो पाएगी जब तक ये पुरुष ख्याति नहीं होगी। ये कहें मूल में जाकर के कि जब तक ये विपर्यय ज्ञान की जो छाप बनी हुई है ये नहीं हट जाती है, ये समाप्त नहीं हो जाती है। तो अब थोड़ा गहराई में बात समझ में आ रही है ना कि सारी समस्याओं की, सारे दुखों की जड़ जो है ये विपर्यय ज्ञान की वासना है, ये अविद्या की वासना छाप है जो हमारे चित्त के भीतर बनी हुई है। और सारी साधना का, सारी उपासना का प्रयोजन अब हमारा यही होना चाहिए कि ये कैसे भी करके ये हटे। और हटेगा किससे, ये तो दर्शन से हटेगा, यानी विद्या से हटेगा। आगे देखिए, आगे कुछ और बात कह रहे हैं। सातु पुरुष ख्यातिर पर्यवसानाम कार्य निष्ठाम प्राप्नोति चरिताधिकारा निवृत्त दर्शना बंधन भावात न पुनरावर्तते। तो पहले एक वाक्य को देख लेते हैं। सा तु पुरुष ख्याति पर्यवसानाम कार्य निष्ठाम प्राप्नोति। सा तु पुरुष ख्याति पर्यवसाना कार्य निष्ठाम प्राप्नोति। ये जो बुद्धि है, सा माने वह बुद्धि, तू माने तो, पुरुष ख्याति पर्यवसाना, पुरुष ख्याति के प्राप्त होने तक, तनिक रुकिए। हाँ ठीक है। सा यानी वो जो बुद्धि है, तू माने तो, पुरुष ख्यातिर पर्यवसाना, पुरुष ख्याति के प्राप्त होने पर यानी उसके अवसान होने पर, उसकी प्राप्ति हो जाने पर, कार्यनिष्ठा यानी कार्य रूपी जो समाप्ति है, प्राप्नोति उसको प्राप्त होती है।
जब ये पुरुष ख्याति प्राप्त हो जाती है तो वो कार्यनिष्ठा पूरी हो जाती है, यानी इसका काम पूरा हो जाता है एक प्रकार से, सरल भाषा में कहें तो। चरिताधिकारा, ये बुद्धि कैसी हो जाती है? चरिताधिकार हो जाती है। जैसे एक शब्द होता है साधिकार और एक होता है चरिताधिकार। तो साधिकार का मतलब बार बार ये कार्य रूप में बनती रहेगी, बार बार बिगड़ती रहेगी, बार बार जन्म मरण कराएगी, बार बार भोग कराती रहेगी, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और चरिताधिकार का मतलब होता है कि अब इसका काम पूरा हो गया, चरिताधिकार हो गई, या कहें समाप्ताधिकार, एक शब्द आपने सुना होगा पिछले पाद में, इसका कार्य, इसका अधिकार समाप्त हो गया। निवृत्त अदर्शना, अदर्शन निवृत्त हो जाता है। निवृत्त अदर्शना, निवृत्त अदर्शना, ध्यान से समझिए, यानी दर्शन के निवृत्त हो जाने पर, अदर्शन के, अदर्शन यानी जिसको हमने पीछे देखा, यानी अविद्या के निवृत्त हो जाने पर बंधन कारण अभावात, यानी जो बंधन का कारण है, बंधन का कारण जो अदर्शन है, उसके अभाव हो जाने से न पुनरावर्तते, ये फिर से बार बार अपने कार्य रूप में नहीं आती। वही बात कह रहे हैं कि बंधन का जो कारण अदर्शन है, जब उसका अभाव हो जाता है, हट जाता है, तो ये बुद्धि चरिताधिकार हो जाती है, इसका अधिकार समाप्त हो जाता है। तो इतनी बात इन्होंने सिद्धांत के रूप में बताई। अब देखिए एक कहानी सुना रहे हैं, एक छोटी सी घटना हमको बता रहे हैं, उसके माध्यम से एक और नए चीज को बता रहे हैं। यानी एक बड़ा रोचक प्रसंग है कि कई बार किस प्रकार के गोलू टाइप प्रश्न किए जाते हैं, मूर्खतापूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न उस समय भी लोग किया करते थे, तो उनके उत्तर किस तरीके से दिए जाते थे, तो एक यहाँ कहानी सुना रहे हैं, बहुत रोचक है, देखिए। अत्र कश्चित षण्डकोपाख्यानेन उद्घाटयति। अत्र माने यहाँ पर, इस प्रकरण में, जो ये प्रकरण चल रहा है, ऐसा कोई प्रसंग वहां चल रहा होगा उस समय, महर्षि व्यास जी के समय में। तो कश्चित माने कोई व्यक्ति, कोई ऐसा प्रश्न खड़ा करने वाला कोई व्यक्ति होगा, वो षण्डक के उपाख्यान से, षण्डक कहते हैं नपुंसक व्यक्ति को। नपुंसक किसको कहते हैं? जिस व्यक्ति में संतान उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं है, उसको नपुंसक कहा जाता है। उसके लिए यहाँ शब्द है षण्डक। तो षण्डक के उपाख्यान, उपाख्यान मतलब उसकी कहानी से, उसकी घटना से, उद्घाटयति, एक बात को उद्घाटित कर रहे हैं, बात को समझा रहे हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इस नपुंसक व्यक्ति की कहानी को लेकर के, इसकी बात को लेकर के एक चीज उद्घाटित कर रहा है, समझा रहा है। और वो बात क्या है? तो मुग्धया भार्या अभिधीयते, उसकी एक पत्नी है, भार्या का मतलब होता है पत्नी, भार्यया पत्नी के द्वारा, मुग्धया जो कि मुग्ध है, मुग्ध का मतलब वो थोड़ी नासमझ है, थोड़ी मोह में ज्यादा है, उतना समझती नहीं है चीजों को, उसको मुग्ध कहा जाता है। जैसे आत्ममुग्ध होता है ना व्यक्ति, वो केवल अपना अपना देखता है, उसको बाहर का कुछ दिखता नहीं है, सही कारणों में जाना नहीं चाहता, और एक अविद्या जैसी स्थिति में, ना समझी जैसी स्थिति में रहता है। तो इसकी जो पत्नी है वो मुग्धया, मुग्ध है। तो वो अपने पति से कहती है, इस नपुंसक पति से क्या कह रही है? षण्डक आर्य पुत्र अपत्यवती में भगिनी किमर्थम नाहम इति। ये कह रही है षण्डका आर्यपुत्र, अपने पति को सीधा नाम लेके बुला रही है। नाम लेने का मतलब जो बेचारे की वो स्थिति है उसी को लेकर के बोल रही है, हे षण्डक, हे नपुंसक, आर्यपुत्र, मतलब आर्यपुत्र भी कह रही है और साथ में उसको नपुंसक भी बोल रही है। अब है उसकी बेचारे की ऐसी स्थिति की नहीं है सामर्थ्य उसमें, तो हे नपुंसक आर्यपुत्र, देखिए आर्यपुत्र है, यानी एक बड़ा अच्छा संबोधन है जो पहले स्त्रियां अपने पतियों के लिए करती थी, तो ये बोल रही है, सम्मान भी है। क्या कह रही है? अपत्यवती में भगिनी, मेरी जो भगिनी है, में माने मेरी, भगिनी माने बहन, मेरी जो बहन है उसकी शादी हो गई है, वो अपत्यवती, वो संतान वाली हो गई है। अपत्यवती का मतलब होता है संतान से युक्त हो गई है, यानी उसकी संतान हो गई है। किमर्थम न अहम इति, किमर्थम माने क्यों, न माने नहीं, अहम माने मैं क्यों नहीं हुई, अपत्यवती मैं क्यों नहीं हुई, मैं संतान वाली क्यों नहीं हो पाई, मेरी बहन तो हो गई, उसको तो बच्चे हो गए, मुझे क्यों नहीं हुए, आज की भाषा में कहें तो स ताम आह, स माने वह जो नपुंसक व्यक्ति है, वो जो षण्डक है, ताम माने उससे, अपनी पत्नी से, आह, आह माने कहता है, क्या कहता है?
मृतः ते अहम अपत्यम उत्पादयिष्यामि इति। ध्यान से समझेंगे, बड़ा शब्द है, देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहला शब्द है मृतः ते अहम अपत्यम उत्पादयिष्यामि इति। इतने सारे शब्द हैं। मृतः माने मरकर, ते माने तेरे लिए, अहम माने मैं, अपत्यम, अपत्यम का मतलब संतान को, उत्पादयिष्यामि माने उत्पन्न करूंगा। मर कर के मैं तेरे लिए संतान को उत्पन्न करूंगा जब मैं मर जाऊंगा। कैसा लग रहा है सुन करके? अजीब लग रहा है ना? बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है, यही कहेंगे ऐसे व्यक्ति को। यानी जब कोई व्यक्ति इस बात को सुनेगा, जब वो षंडक कह रहा है, नपुंसक कह रहा है, क्या कह रहा है अपनी पत्नी से कि मैं मर जाऊंगा ना, तब मैं तेरे लिए संतान उत्पन्न करूंगा, तब मैं तुझको पुत्र की उत्पत्ति करवाऊंगा। तो कोई सुन करके क्या बोलेगा? बड़ा अजीब व्यक्ति है, बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, ऐसा ही तो बोलेंगे ना। ये जीवित रहते हुए तो संतान दे नहीं पा रहा है, मरने के बाद क्या खाक देगा संतान को? तो इसका वचन कैसा लग रहा है? झूठा वचन है इसका। एक बार फिर से समझेंगे। इसकी पत्नी इससे कह रही है कि मेरी बहन को तो संतान हो गई है, मुझे संतान नहीं हुई, क्यों नहीं हुई ऐसा पूछ रही है। तो ये नपुंसक पति कह रहा है कि मरने के बाद मैं तुझे संतान पैदा कराऊंगा। ठीक है जी, तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ ऐसा कह करके क्यों छोड़ दिया, तो इसमें रोचकता है, इससे कुछ एक बात समझाना चाह रहे हैं कि एक प्रश्न रखा गया। चलिए मैं प्रश्न रख देता हूँ आपके सामने, फिर इसके समाधान पे बात कर लेंगे कल। ये रहा ये प्रश्न फिर उसने किया। इस उदाहरण को दे करके, इस षंडक के इस कहानी को सुना करके, इस उपाख्यान को सुना करके वो एक प्रश्न करता है। तथा इदम विद्यमानम ज्ञानम चित्त निवृत्तिम न करोति विनष्टम करिष्यति इति का प्रत्याशा। तथा इदम विद्यमानम ज्ञानम, तथा माने वैसे ही, इदम माने यह, विद्यमानम माने उपस्थित, ज्ञानम माने ज्ञान, चित्त निवृत्तिम न करोति, चित्त की निवृत्ति नहीं करता है। यह जो विद्यमान ज्ञान है, जो विद्या है, जब व्यक्ति विद्या को प्राप्त होता है, दर्शन उसके भीतर आता है, या कहीं पुरुष ख्याति आती है, विवेक ख्याति आती है, विवेक ज्ञान आता है, तो जब वो उपस्थित है, विद्यमान है, अभी चित्त में है, तब तो वो चित्त की निवृत्ति कर नहीं पा रहा है, चित्त को अलग नहीं कर पा रहा है, यानी वियोग नहीं कर पा रहा है। विनष्टम करिष्यति इति का प्रत्याशा। तो जब ये व्यक्ति मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या चित्त की निवृत्ति हो जाएगी, तो बाद में फिर क्या खाक करेगा, ये क्या मुक्ति कराएगा व्यक्ति की? इसकी क्या प्रत्याशा, क्या आशा है? इस बात पे कैसे विश्वास कर लिया जाए? जैसे षंडक का ऊपर उदाहरण देते हुए कहा इसी व्यक्ति ने, ये कोई पूर्व पक्षी व्यक्ति है, ये कहना चाह रहा है कि एक नपुंसक व्यक्ति जीवित रहते तो संतान की उत्पत्ति कर नहीं पा रहा है, तो मरने के बाद क्या उत्पन्न करेगा? तो वैसे ही उसी प्रकार से एक प्रश्न इसी संदर्भ में किया कि जब ये ज्ञान, ये विद्या भीतर है, उपस्थित है, और चित्त की निवृत्ति नहीं कर पा रही है, मुक्ति नहीं हो पा रही है, तो जब ये चित्त नष्ट हो जाएगा, जब ये चित्त की निवृत्ति हो जाएगी, ये ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा, तो क्या मुक्ति हो पाएगी? मरने के बाद क्या नष्ट कराएगा? का प्रत्याशा, इस बात की क्या आशा है? इसका कैसे विश्वास किया जाए? अब देख रहे हैं कैसा प्रश्न है ये? आप सबको कैसा लग रहा है इस प्रश्न को सुन करके? हो सकता है किसी को तो समझ में ना आया हो ये प्रश्न, किसी को समझ में आया होगा ना, तो समझेंगे कि कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न वैसा ही है जैसा ऊपर अभी वो प्रश्न, जो ऊपर बात उस नपुंसक व्यक्ति के बारे में कही गई है। जीवित रहते तो संतान की उत्पत्ति कर नहीं पाया, तो मरकर क्या करेगा? तो इसका समाधान आगे किया जाएगा, उसको हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज के विषय को इतना ही रखते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।